नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम में लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको इस ज़िंदगी में बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारे खुदा ने वो रास्ता हमारे लिए तैयार कर दिया जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाए। और वो रास्ता यीशु मसीह की उस कुर्बानी के वसीला से और मौत और कब्र पे फतह पा लेने के वसीला से हमारे लिए तैयार कर दिया। और जैसे कलाम मुक़द्दस में ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमेशा की ज़िंदगी वो रास्ता है जो खुदावंद चाहता है, जिस रास्ते पर हम चलते हुए उस जगह तक पहुंच जाए, खुदावंद अपने खुदा तक पहुंच जाए। और यकीनन खुदावंद चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें, हमेशा की हलाकत से बच जाएं और खुदावंद की उन कलाम के मुताबिक उन राहों पर चलते हुए उस तौर पे आगे बढ़ते चले जाएं जैसे कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है। हम पिछले दिनों से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की पैदाइश की किताब के ऊपर, और पैदाइश की किताब में हमने बताया कि कैसे खुदा ने हर चीज़ तख्लीक की। ना कोई बिग बैंग थ्योरी थी, ना कोई और एवोल्यूशन थ्योरी थी, बल्कि खुदा ने हर एक चीज़ को तख्लीक किया। और फिर हम देखते हैं कि इंसान जब गुनाह में गिर गया तो किस तरह खुदा उसको बार बार हलाकत से बचाने के लिए नबियों को भेजता रहा, पैगंबरों को भेजता रहा। और हमने उस नूह के तूफ़ान की भी बात की थी कि कैसे खुदा ने नारास नस्ल को ख़त्म करके फिर से एक रास नस्ल के लिए एक बुनियाद डाली, लेकिन फिर भी इंसान गुमराही पे चलता रहा। और फिर हम ये भी देखते हैं कि खुदा जो है वो कैसे इंसान के लिए मुसलसल वो जो है फ़िक्रमंद रहा। और इस फ़िक्रमंदी में ही उसने अपने बेटे यीशु को भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और सिर्फ ईमान लाना ही इस बात पे नहीं कि वो खुदा का बेटा, बल्कि खुदा का बेटा इसलिए आया कि वो दुनिया के गुनाहों को मिटाए। और उनके गुनाहों को मिटाने के लिए वो सलीब पे चढ़ गया और सलीब पे उसने वो कफ़ारा दे दिया जो शरीयत का तकाज़ा था, और उस तकाज़े को पूरा किया कि गुनाह की कुर्बानी दी जा सके। और वो अज़ली और अबदी गुनाह जो बागेदन में हुआ था उसकी कुर्बानी के साथ इंसान उस लानत के नीचे से निकल गया और बरकत में शामिल हो गया। और आज हम ख़ास तौर पे देखेंगे, जब हम इस किताब को ख़त्म करते हैं, पैदाइश की किताब के आखिरी हिस्से को जब हम पहुंच चुके हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे खुदा ने जिस शख्स को चुना था इसराइल को, वो कैसे अपने बेटों को बरकत देता है, और कैसे फ़िरौन को भी जो उस मुल्क मिस्र का हाकिम था और जहाँ याकूब का बेटा यूसुफ अब पहुँच चुका था हाकिम के दर्जे पे, कैसे वो उसको भी बरकत देता है। और इन सारी बातों के लिए आज बात करने के लिए हमारे इस टॉपिक पे, जो आज के लिए हमारा टॉपिक है याकूब की बेटों और फ़िरौन को बरकत, और इस पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुबशर सैमसन सैमुअल। मुबशर सैमसन सैमुअल जो है हमारे साथ पहले भी प्रोग्रामों में आ चुके हैं, नौजवान खुदा के खादम हैं और बहुत अच्छा अंजील का और बाइबल मुक़द्दस का मुशाहिदा रखते हैं। और खुदा इनको के प्राइवेट बिज़नेस में होते हुए भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और ये अपना प्राइवेट बिज़नेस रन करते हैं और उसके साथ साथ खुदा की खिदमत भी करते हैं। आइए मिलकर वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो एवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल, हम आपको वेलकम करते हैं। एंड आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड व्हेन एवर यू कम, आप जब आते हैं, और यंग लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है कि खुदावंद की खिदमत कैसे वो करते हैं। आप आज के टॉपिक के ताल्लुक से और अपने ताल्लुक से भी थोड़ा सा बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। जी डॉक्टर साहब, मैं जैसे आपने कहा एक छोटा सा बिज़नेस है वो मैं रन करता हूँ, और जो पहचान जिससे मैं ज़्यादा खुश होता हूँ वो ये है कि मैं यीशु के लहू से ख़रीदा गया एक उसका बेटा हूँ, और इससे बड़ा फ़ख्र, मसीह की सलीब से बड़ा फ़ख्र मेरे लिए कोई नहीं है। और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए
कि आप की ज़िंदगी आज अगर मुझे पता चल जाए कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा जवाब होगा कि मैं कारोबार तो नहीं करना चाहता उसे। आई जस्ट वॉन्ट टू प्रीच जीसस। एंड जैसे ही आपने ये फरमाया कि आज जेनेसिस की किताब को मैं मेरा ख्याल 4, 5, 6 सेशंस के लिए आपके साथ इस बुक ऑफ जेनेसिस में आया भी हूँ। बुक ऑफ जेनेसिस इज़ अ बुक वेयर यू कैन फाइंड जीसस ऑन एवरी पेज। खुदावंद यीशु मसीह को आप हर एक सफ़ा पर ढूंढ सकते हैं, और यही जेनेसिस की खूबसूरती है। और आज जब हम इस पे बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि खुदावंद ने कैसे थ्रू आउट जेनेसिस, बल्कि पूरी बाइबल ही, खुदा यीशु मसीह के अपने मुँह के अल्फाज हैं कि मेरी पर्सनल स्टडी इंग्लिश में है, सो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं थोड़े से इंग्लिश के फ्रेजेस इस्तेमाल कर लेता हूँ। खुदा यीशु मसीह कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द स्क्रिप्चर स्पीक्स अबाउट मी, कि खुदा के कलाम में बहुत बड़ा एक हिस्सा जो है वो मेरे बारे में बताता है। तो जेनेसिस भी उससे बाहर नहीं है, और जेनेसिस में हर सफ़ा में, चाहे वो हम शुरू में देख लें कि जब खुदा यीशु मसीह, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा आओ हम मिलकर इंसान को पैदा करें, वहाँ पे भी हमें मसीह का हिंट मिलता है। फिर 5वें बाब में कहता है कि गुनाह की पहचान में इंसान हम में से एक की मानद हो गया। बाप गुनाह से को देख नहीं सकता, बाप गुनाह से मुबर्रा है, पाक रूह गुनाहगार लोगों पे नहीं आता। सिर्फ एक था जिसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि वो हमारी खातिर गुनाह बना, वो जो गुनाह से ना वाकिफ़ था हमारी खातिर गुनाह बना। वो बर्रा जो कुर्बान किया गया वो यसू था, जो शख्स जो बर्रा। और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह जनाब नूह की कश्ती जो है वो भी मसीह की निशानी देती है। जनाब इसराइल का बेटा जो कि 11वें नंबर का बेटा था, जनाब यूसुफ, जो कि बाद में उनको पेलोठा होने का हक बख्श दिया गया, वो भी खुदा यीशु मसीह का फोरशैडो में नज़र आते हैं। उनकी एक बुक है बड़ी खूबसूरत, ग्लीनिंग्स इन जेनेसिस बाय आर्थर डब्ल्यू पिंक। उन्होंने 100 से ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ खुदा यीशु मसीह में और जनाब यूसुफ में वहाँ पे पॉइंट आउट की हैं। सो खुदा यीशु मसीह हमें हर जगह नज़र आते हैं, हर जगह नज़र आते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी प्लीज्ड एंड थैंकफुल कि आपने ये मौका दिया कि आज जब जेनेसिस को ख़त्म कर रहे हैं तो आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए मदद किया। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ा अच्छा इसको सारा ब्रीफ किया है हमें और हमारे नाजरीन को भी यकीनन। और मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को अप्लाई कीजिए, हमारे पाक ज़िंदगी पेज को भी अप्लाई कीजिए। हमारे जो नाजरीन बहुत से दूसरे ममालिक में रहते हैं, मिडल ईस्ट में और दूसरे ममालिक में, आप एशिया सेट 7 पे ये प्रोग्राम देख सकते हैं, ज़िंदगी टीवी पे देख सकते हैं, ज़िंदगी टीवी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप ज़िंदगी टीवी के सब प्रोग्राम उस पर देख सकते हैं, आप होशाना.com पे ये देख सकते हैं प्रोग्राम। और हमारे फेसबुक पेज ईमान के सफ़र को अप्लाई कीजिए ताकि ये प्रोग्राम और सारे जितने बाकी प्रोग्राम हैं वो अगर आप वीडियो के बटन को क्लिक वहाँ करेंगे तो आपको सारे प्रोग्राम जो 300 से ज़ायद प्रोग्राम हैं वो आपको वहाँ पे मिलेंगे और आप हर सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे हमारे प्रोग्रामों को देख सकते हैं। और मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ उन अपने व्यूअर्स का, हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनका, जो हमें फॉलो करते हैं, हमें बहुत से लोगों तक हमारे प्रोग्रामों को पहुँचाते हैं, कमेंट करते हैं, सवाल भेजते हैं। हम उन सब के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें +1 585 542 5900 पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और हमारा स्काइप आईडी है ज़िंदगी टीवी, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। मैं जस्ट सैमसन ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा बात करें कि यूसुफ अब जो है वो अपनी, हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि उसका सारा घराना अब वो कहत है, पूरी दुनिया में, पूरे इलाके में कहत है, और उसका सारा घराना अब उसके पास आ चुका। और वो जो 2 ख्वाब यूसुफ ने देखे थे उनकी फुलफिलमेंट हमने देखी कि कैसे पहले भाई उसके सामने झुके, आके फिर उसका बाप भी उसके सामने आके उसी तरह झुका, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अब ये वो हाकिम हमारा भाई यूसुफ ही है। और वो हम देखते हैं कि वो फुलफिलमेंट हुई। तो खुदा जब भी कलाम करता है या अपने लोगों को ख्वाब और देता है, वो उसके पीछे खड़ा होता है।
ये एक बात हमने सीखी इस प्रोग्राम में। अब दूसरी बात यह है कि अब फ़िरौन के जब ये उसकी सारी फैमिली घराना यहाँ आ चुका है, तो वो अपने बाप को जब फ़िरौन के पास लेके आता है तो लिखा है कि वह 47वें बाप की 7वीं आयत में, और यूसुफ ने अपने बाप याकूब को अंदर लाया और याकूब ने फ़िरौन को बरकत दी। अब मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैं देखने लगा कि वो फ़िरौन है, इतना बड़ा बादशाह है, हाकिम है, और ये एक खुदा का खादम है। तो मैं एकदम मेरे ख्याल में आने लगा कि ये एक डोमिनियन मैंडेट उसके पास थी, पूरी दुनिया के ऊपर इख्तियार उसके पास था, खुदा का चुना हुआ होते हुए, खुदा का खादम होते हुए, बंदा होते हुए, नबी पैगंबर होते हुए खुदा का। गो के फ़िरौन हाकिम है, लेकिन वो एक लिमिटेड उसकी अथॉरिटी है, एक मुल्क के ऊपर अथॉरिटी है, लेकिन ये अब बड़ा जो होता है यकीनन छोटे को बरकत देता है, और ये फ़िरौन को बरकत दे रहा है। आप इस पर ज़रूर तबसरा कीजिए। और डॉक्टर साहब ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और आप इस बात का कमाल देख लीजिए कि जब जनाबे इसराइल फ़िरौन को बरकत दे रहे हैं, वो बरकत उसको मिल भी रही है। उससे पहले का फ़िरौन और बरकत के बाद का फ़िरौन में हमें अच्छा खासा फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि अब वो सारी लोगों का, उनके माल मता का, उनकी ज़मीनों का, हर चीज़ का मालिक बन चुका है। हर बंदा, और इवन के बाहर के लोग भी, जो दूसरी दुनिया से भी, बाहर के मुल्कों से भी लोग आ रहे हैं, वो अपना पैसा लेकर आते हैं और पैसा उनको देते हैं और खाना लेके जाते हैं। अब वो बहुत फॉरेन रिजर्व्स है उनके पास, बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, और वो सारा सिर्फ इसलिए है कि खुदावंद ने जनाब यूसुफ को ख्वाब के थ्रू उसकी ताबीर दी, और फिर इतनी हिकमत और इतना वक़ार वहाँ पे बख्शा फ़िरौन के सामने कि उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। सो ये आपने बिल्कुल सही बात की कि जब खुदा कोई बात करता है, जब वो कोई प्रोफेसी करता है, नबूवत करता है, तो उसके पीछे खड़ा होता है, और वो उसको जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरा कलाम जब तक वो सारा काम पूरा ना कर ले जिसके लिए मैंने भेजा है, वो कभी बेफ़ायदा नहीं लौटता, वो अपना काम पूरा करके आता। और हमें यहाँ पे नज़र आता है कि जब ये बरकत देते हैं, और फिर आप देख लीजिए कि जब वो उसको बरकत देते हैं तो वो बरकत उसको मिली है, और वो उस बरकत को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। आपने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वो उनकी ज़िंदगी जो है एक मुसाफत है ना, वो अपनी ज़िंदगी को मुसाफरत के साल कहते हैं। जब हम नहीं समझते कि ये मुसाफरत के साल हमारे लिए क्या है, तो हम नुकसान उठाते हैं। और इसका नुकसान ये है कि आप देख लीजिए कि नबूकदनेज़र बादशाह के दौर में जब दानियल उसके पास आया, तो खुदा ने बारहा नबूकदनेज़र को ये बताने की कोशिश की कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ इख्तियार मेरा है। जनाब दानियल खुद कहता है कि आसमान पे खुदा बैठा है, जाओ जो मालिक है हर चीज़ का, लेकिन वो भूल जाता है। और आखिर में लिखा हुआ है कि वो ख्वाब देखता है, वो दानियल उसकी ताबीर करते हैं, और वो फिर ताबीर भी भूल जाता है और खड़े होकर कहता है मैंने कितना बड़ा काम किया। और खुदा कहता है बेटे अब तुझे मैं सबक दूंगा। और जंगल में वो जानवरों की तरह बड़े नाखून बढ़ जाते हैं, परिंदों की तरह बाल हो जाते हैं, और फिर जब वो खुदा उसको सिखा देता सबक कि तुझे सबक हासिल होना चाहिए कि मैं सॉवरन गॉड हूँ, सब कुछ मेरे इख्तियार में है, तो फिर वो वापस आता है, खुदा उसको बहाल भी करता है, और वो आके दानियल नबी की किताब का 4था बाब भी नबूकदनेज़र के हाथ का लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल समझते हैं जो आपने बात की कि सॉवरन गॉड जो है उसकी अथॉरिटी है, किसी बादशाह की इस धरती पे कोई अथॉरिटी नहीं है, चाहे वो फ़िरौन है, चाहे वो नबूकदनेज़र है, चाहे वो दारा बादशाह है, चाहे वो कोई भी है। इवन साइरस या हासुएरस बादशाह जो था उसकी भी कोई अथॉरिटी नहीं थी। अथॉरिटी सारी की सारी हमारे खुदा की है, और जब तक कोई इस बात को समझ नहीं जाता, हमारा खुदा मेक श्योर करता है कि वो उसको समझे, और जिन भी मुश्किलात से परेशानियों से वो गुजरना पड़ता है, जब वो समझ जाता है तो खुदा उसको बहाल करता है। सो यहाँ पे हमें डेफिनेटली पता चलता है कि उसको बरकत दी है जनाब इसराइल ने, और उसको मिली भी है। और फिर इसका असर हम एक और भी देखते हैं कि अब वो बरकत तो खुद उसने उसको दी, और खुदा ने उसको बरकत, हम आगे देखेंगे कैसे वो सब कुछ उसका हो गया और सब कुछ हो गया वो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो खुदा ने उसके दिल को भी मोड़ा है। और लिखा है कि उसने जो बेस्ट इलाका था अपने मिस्र का, जो उसमें जो जश्न का रमेस का इलाका जो है, रेमेसिस का, जो इंग्लिश में रेमेसिस और उर्दू में रेमेसिस है, ऐसी है उसका भी नाम, तो उसमें वो रह रहे हैं।
और सिर्फ ना सिर्फ रहने के लिए दे दिया, लिखा है कि वो उनकी जागीर ठहरा दिया, मतलब कि दैट वाज टोटली गिवन टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट। और आगे जाके हम इसमें मज़ीद देखेंगे कि कैसे अब ये दुनिया के लोग आके ख़रीद रहे हैं, मिस्र के लोग अपनी सब चीज़ें दे दे के अपने जानवर और सब कुछ ख़रीद रहे हैं, और यहाँ पे एक खुदा की चुनी हुई कौम, ये इसराइल, जिसको खुदा ने याकूब को इसराइल कहा कि तुझसे मैं एक बड़ी कौम बनाऊँगा और बहुत सी कौमें तुझसे निकलेंगी। अब खुदा कैसे उसको ब्लेस कर रहा है, वाह, कि वहाँ पे दूसरे लोग अपनी जायदादें बेच बेच के खरीद रहे हैं, इनको फ्री मिल रहा है, और ऊपर से फ्री इनको जागीर भी बहुत बड़ी मिल गई है। तो दिस इज़ हाउ गॉड, वो कहते हैं ना, इंटरवीन करता है सिचुएशंस में और अपने लोगों को जिनको वो चुन लेता है। और आज मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप अगर खुदा से दूरी में हैं, आप अगर किसी तौर पे भी उस तरह खुदा के साथ नहीं चल पा रहे, तो आप ज़रूर आज के इस प्रोग्राम के वसीला से इस बात को देखिए कि जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहे वाले लोग हैं, क्योंकि ये उस दौर में बहुत सी बुत परस्त कौमें थी, बहुत से बुत परस्त लोग थे, और इब्राहिम को भी खुदा बुत परस्ती में से निकाल के लाया, और ताकि वो लाया इसलिए कि ताकि वो बुत परस्ती में ना रहे, बल्कि उस हमेशा की ज़िंदगी में चला जाए, बल्कि कौमों की बरकत, कौमों को बरकत देने वाला ठहर जाए। और इब्राहिम से खुदा ने जो अहद किया था वो इसहाक और फिर याकूब के वसीला से अब हम देख रहे हैं, और उसकी नस्ल के वसीला से अब पूरा हो रहा है। आप इवेंजलिस्ट सैमसन मुझे ज़रा बताइएगा कि ये जो खुदा का साथ चलना, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं इस कौम को कैसे अब बरकत मिल रही है, और ऐसे वक्त में तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अपने लोगों के लिए भी? डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ी खूबसूरत कहानी है कि एक शख्स हुआ करता था जो अक्सर सोचता था कि मैं अकेला हूँ, और उसने खुदा से दुआ की कि अब से जब भी मैं चला करूँ तो तू मेरे साथ चलना। और क्या हुआ कि वो जब समंदर के किनारे चला करता था तो वहाँ पे 2 कदमों के 2 पेयर्स नज़र आते थे, एक उसके कदम और दूसरे खुदा के कदम। जब वो चलता था तो एक दिन क्या हुआ कि वो बीमार हो गया, और उसने खुदा से गिला किया कि खुदाया, जब वो बीमार हो के बहुत बुरी तरह अनकॉन्शियस रहा, तो खुदा से उसने कहा कि खुदाया, जब मैं परेशान था तो तूने मुझे छोड़ दिया। तो खुदा ने उसे वापस जाके वहाँ पे दिखाया कि अब वहाँ पे सिर्फ 1 कदम के निशान थे। तो खुदा ने कहा कि जब तू बीमार था, जब तू थक चुका था, जब तू चल नहीं सकता था, तो मेरे बेटे मैं तुझे उठा के चल रहा था। ये मेरे कदमों के निशान है। सो हमारा खुदा बड़ा वफादार खुदा है। आप ज़िंदगी में किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हैं, या गॉड इज़ अ सॉवरेन गॉड, ही इज़ ऑलवेज इन कंट्रोल, ही नेवर लीव्स, नेवर फॉरसेक्स अस, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। सो अपने खुदा पे हमेशा भरोसा रखें। बिल्कुल, बल्कि आपने एक बात कही, हमारा खुदा, तो मैं कहता हूँ कि हम सब का खुदा, क्योंकि वही सब का खुदा है, बनाने वाला वही है, कुदरत। क्योंकि जेनेसिस की इस किताब में, बुक ऑफ जो हमारी पैदाइश की किताब है, हमने शुरू ही यहाँ से किया कि सब कुछ चीज़ें खुदा ने बनाई। और एक बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि देखें, 2 चैप्टर हैं सिर्फ जो पूरे कुल आलम को बनाने के ऊपर हैं, और 48 चैप्टर, 48 चैप्टर हैं जो इंसान के ताल्लुक से हैं। तो दिस शोज द लव ऑफ गॉड, कि खुदा कितना इंसान से प्यार करता है, और वो चाहता है कि उसकी रहनुमाई की जाए, उसकी मदद की जाए, और उसको उस रास्ते पे लेके जाया जाए जहाँ खुदा चाहता है कि हम चलें। और अब हम देखते हैं कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब, एक बड़ी यहाँ पे आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, वो सबका खुदा है। हाँ। एथियस्ट जो नहीं मानते उनका भी खुदा है, जो एग्नोस्टिक है उनका भी खुदा है, जो हिंदू मुसलमान सबका खुदा है। और इसकी बड़ी खूबसूरत, मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने कहा कि जब खुदा ने मूसा को, जनाब मूसा को अपना नाम बताया, तो उसने 4 हरफों में नाम बताया। उसने कहा युद्ध है, वाव है, मेरा नाम है, जिसको प्रोनाउंस नहीं किया, नॉन प्रोनाउंसेबल वर्ड है। और जिसमें बाद में हमने ए और ई लगा के याहवे उसको बना दिया, क्लोज उसको कर लिया कि हम बोल सके उस लफ्ज़ को। लेकिन अगर वो लफ्ज़, अगर उसको युद्ध है, वाव है ही अगर आप रहने दें, तो आप इसको गौर कीजिए कि ये एक्चुअली सांस लेने का नाम है। या
आपके सांस लेने में ये हवा का नाम है। हम जो नहीं भी मानता खुदा को, वो भी ये हवा का नाम ले रहा है। वो पैदाइश से लेके अपने मरने के आखिरी सांस तक ये हवा का नाम लेता है। और यही हमारे खुदा की खूबसूरती है कि जो उसको नहीं भी मानते, जो उसके नाम का इकरार नहीं भी करते या उसको किसी और नाम से जानते हैं, कोई भी और भगवान के नाम से, किसी देवी देवता के नाम से उसको जानते हैं, वो चाहे ना चाहे, जाने अनजाने में हमारे खुदा का नाम ही लेके पैदा होते हैं और खुदा का नाम लेते हुए इस धरती से जाते हैं। जी डॉक्टर, हम मज़ीद इसमें आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि अब यूसुफ को पता लगता है 48 बाब पे जब हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पहली आयत में लिखा है और यूसुफ को किसी ने बताया कि तेरा बाप बीमार है, और वो अब लिखा है कि अपने दोनों बेटों को जो मनस्सी को और इफ्राहीम को लेके अपने बाप की तरफ जाता है और उसके पास जाता है उसकी तीमारदारी करे, क्योंकि ज़ाहिर है ये अब रह रहा है मिस्र के उस जगह पे जो हाकमियत की उसकी जगह है, वहाँ पे रह रहा है और उसकी पूरा घराना जो है वो जशन के इलाके में रह रहा है और ये वहाँ पे जा रहा है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि लिखा है 3-4 आयत में भी, और याकूब ने यूसुफ से कहा कि खुदाए कादिर मुतलक मुझे लूज़ यानी बैतेल की वो जगह जो थी जहाँ खुदा उसे नज़र आया था, मिला था, और वहाँ से जो मुल्क कनान में है दिखाई दिया और मुझे बरकत दी। ये जब मैं आयत पढ़ रहा था ना तो मैं इसके देख गौर करने लगा कि एक्चुअली ये अब इम्पार्टेशन कर रहा है इसके ऊपर कि अक्सर खुदा कौन है, क्योंकि इस बेचारे की यूसुफ की तो सारी उम्र गुजर गई, पहले आया तो गुलामी में और फिर जेलों में और फिर अब हाकम बन के तो मिस्र में गुजर गई। जी 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 बिल्कुल। तो अब वो सारे अपने उससे दूर हो चुका हुआ है, बहुत सा एक अरसा सालों का गुजर चुका हुआ है, 20-30 साल इसमें गुजर चुके हुए हैं, और उसमें वो ज़ाहिर है ना उसको कोई खुदा की उस तरह इबादत करने का उसके लिए मौका था, ना कोई कुर्बानियाँ चढ़ाने का मौका था, वो तो जगह थी नहीं यहाँ पे कोई। जी जी बिल्कुल। तो अब याकूब अपने बेटे को अब ये बता रहा है कि मुझे खुदा जो है, हमारा आसमानी बाप जो है, वो मुझे कहाँ पे मिला, उस रास्ते पे, कनान के रास्ते में वहाँ पे दिखाई दिया और उसने मुझे बरकत दी। अब उसको ये भी बता रहा है कि बरकत का सोर्स क्या है, मंबा कौन है, कहाँ से बरकत मिलती है, तो उसको बता रहा है। और फिर अब वो बता रहा है कि क्योंकि उसने जो मुझे बरकत दी इसलिए अब मेरे वसीला से बरकत जो है वो दुनिया तक पहुंचेगी। और 3-4 लिखा है और उसने मुझसे कहा कि मैं तुझे बरूमंद करूंगा। वो बता रहा है कि खुदा ने मुझसे क्या कहा था, और मैं तुझे बरूमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुझसे कौमों का एक ज़िमरा पैदा करूंगा और तेरे बाद मैं ये ज़मीन तेरी नस्ल को दूंगा ताकि तेरी दायमी मलकियत हो। अब ये किसकी बात हो रही है? मुल्क कनान की, वो जगह की जो इसराइल की अब जगह है, वो जगह जिसको अब इसराइल कहा जाता है। अब ये खुदा का हुक्म है। खुदा उसको क्या कहा? खुदा ने कहा, हमने पहले भी इसमें बात की थी कि मैं दायमी तौर पे फॉर ऑल टाइम्स टू कम, हमेशा के लिए ये तुझे दूंगा। तो ये लोग आजकल जो लड़ रहे हैं वो खुदा के खिलाफ लड़ रहे हैं, खुदा के खिलाफ लड़ने वाली ये बात कर रहे हैं कि ये हमारी मलकियत है, हमारी जगह है। और लेकिन एक बात जो ख़ास है, आप इस पर ज़रूर कमेंट कीजिए कि वो बरकत की तो मैं बढ़ाऊँगा और ये वो जगह है जहाँ से अब वो बढ़ के निकलेंगे बाद में। आप इस पर ज़रा बात कीजिए। डॉक्टर साहब, इस पर पहली बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि इसराइल जो है वो खुदा ने उसको उनको दिया है। मेरा ख्याल है कि ये दुनिया में वाहिद पीस ऑफ रियल एस्टेट है जिसकी टाइटल डीड, जिसकी डीड ऑफ ओनरशिप बाइबल में मौजूद है और ये खुदा के कलाम में मरकूम है। सबसे पुरानी ओनरशिप की डीड जो किसी भी ज़मीन की जो है वो बाइबल में मौजूद है। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं जो आपका दूसरा सवाल था कि जब वो उनको बरकत देता है तो बेशक उसने ये बरकत जेनेसिस 12 से शुरू हुई है, जहाँ पे खुदा ने जनाब इब्राहिम से कहा था कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। और वहाँ पे पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब की दूसरी आयत में लिखा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा सो तू बाइसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उन पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। और आप देख लीजिए कि खुदा ने आपको और मेरे लिए और हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, बल्कि कोई जो जिस मर्जी मज़हब से है,
बाप इब्राहिम की बरकतों में हमारे लिए बरकत का हिस्सा रख छोड़ा है मसीह के थ्रू। अब हम अगर फिज़िकली बाप इब्राहिम की नस्ल से नहीं है, स्पिरिचुअली हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, और उस स्पिरिचुअल रिलेशनशिप की वजह से हम उन सारी बरकतों के वारिस हैं जो खुदा ने बाप इब्राहिम को दी थी, जो बाप इब्राहिम के बाद बाप इसहाक के पास गई, इसहाक के बाद वो याकूब के पास गई, और याकूब के बाद वो अपने बेटों को वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें एक और बड़ा खूबसूरत सीक्वेंस मिलता है कि बाप इब्राहिम का बड़ा बेटा इस्माइल, छोटा बेटा इसहाक, छोटे को बरकत मिली। इसहाक का बड़ा बेटा ईसाऊ, याकूब छोटा बेटा, छोटे बेटे को बरकत मिली। अब यहाँ पर यूसुफ जो कि पहलौठा, आगे पहला तवारीख उसके 5वें बाब में लिखा है कि यूसुफ को पहलौठे होने का बरकत दे दी गई। वहाँ पे हमें नज़र आता है कि खुदा ने ना सिर्फ उसको बरकत दी, बल्कि जब उसको पहलौठे होने का हक बख्श दिया। जब यूसुफ पहलौठा हो गया तो अब उसके भी 2 बेटे हैं, बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो बड़े वाले को छोड़ के छोटे वाले को जनाब इसराइल ने बरकत दी है। सो देयर इज़ अ सीक्वेंस गोइंग ऑन, और ये खुदा का प्लान है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास एक सवाल है जी, और हमारे दोस्त जो भी बहनियाँ भाई ये सवाल कर रहे हैं, अपना नाम अगर लिख दिया अगर अच्छा हो जाता है। और उन्होंने कहा कि आज के सब्जेक्ट से थोड़ा सा हटके है, ये पिछले प्रोग्रामों में हमने इस बात पे बात की थी। यहाँ पे उनका सवाल यह है कि हज़रत याकूब की एक बेटी दीना भी थी और हम उसकी ज़िंदगी से क्या सबक सीखते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने बताया था उस प्रोग्राम में, जब हमने इन अबवाब को हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे, कि उसने एक गलती ये की थी कि जब वो एक उस शहर से, उस जगह से हट के रह रहे थे वो, और वो बग़ैर किसी को बताए, देखें जब बच्चे छोटे होते हैं, शी वॉज़ यंग, अभी वो अपनी वो मैच्योरिटी की एज में नहीं थी, उस एज में नहीं थी कि वो अकेली अपने डिसीजन ले सके। तो वो लिखा है कि वो मुल्क के लोगों को देखने के लिए गई, वो उस मुल्क को देख ले के निकल गई और बग़ैर किसी को बताए हुए, बग़ैर किसी अपने साथ लिए हुए चली गई। और फिर उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से जो है एक बहुत बड़ा जो काम है, जिसको हम आगे जाके देखेंगे कि जो शमाउन और उसके भाई दूसरा लावी जो था, वो एक अपनी बड़ी बरकत से जो है महरूम हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने फिर इस गैरत में आके एक ऐसा काम किया था कि बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया था उस सारे कबीले को। और फिर उसकी वजह से जब ये याकूब उनको बरकत देता है सब अपने बच्चों को, तो उनको कहता है कि तुमने बड़ा जालमाना काम किया, इसलिए वो उनको कोई बरकत नहीं मिलती। तो एक इसका पहलू ये भी है कि हम ऐसा काम ना करें कि हम अपने घराने की, उसने अपने घराने की, अपने कबीले की जो थी वो बरकतें कंप्रोमाइज़ कर दी अपने सेक्ट की वजह से, कि वो अकेली निकल गई और देखने के लिए चली गई सब कुछ, जबकि उसको बग़ैर सुपरविजन के या किसी को लिए बगैर नहीं जाना चाहिए था, अपने वालिदैन के जो है इजाज़त से जाना चाहिए था, ताकि वो उसके साथ कोई प्रोटेक्शन भेजते, कोई साथ भेजते। तो एक सबक तो यही है। दूसरा सबक यही है कि हमें अपने तमाम जो इक़दाम है उसमें बड़ी समझदारी से चलने की ज़रूरत है। आजकल बहुत से लोग दुनिया को देखने के चक्कर में अपनी सारी उम्र गवा देते हैं या अपनी इज़्ज़त गवा देते हैं, बहुत सा कुछ अपना गवा देते हैं। तो ये इसके ऊपर हम मज़ीद किसी वक्त और भी बात करेंगे, लेकिन एक्चुअल नटशेल में इसकी बात यही है। अब हम आगे पढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये जब हमने जो बात अभी की थी चौथे आयत में कि कौमें मैं तुझे बढ़ाऊँगा और मैं तुझे, वो कहते हैं कि बरूमंद करूँगा और तेरे नस्ल ज़मीन पर मैं तेरी नस्ल को दूंगा, ये नस्ल ज़मीन जगह दे दी। वो हमने इस पे बात कर ली, लेकिन थोड़ा सा ये भी हम इसको देखते हैं कि अब जब ये बच्चे या जो यूसुफ है लेके आया है, तो वो अब एक काम जो कर रहा है, याकूब जो कर रहा है, वो उनको कहता है कि अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्ट का क्या वर्ड होगा? ले पालक अपना बना लेना, बच्चे बना लेते हैं। तो ये एक्ट, इसको भी आप थोड़ा सा बयान कीजिएगा कि ये अब क्योंकि वहाँ से निकल चुका हुआ था, उनके कागज़ों में वो यूसुफ मर चुका हुआ था और अब उसकी
उस जायदाद में कहीं भी जो भी एक हिस्सा है वो नहीं गिना जा रहा, क्योंकि वो उनके उसमें सिस्टम में मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये उनको प्रॉपरली उस सिस्टम का हिस्सा बना रहा है, ताकि अब ये, क्योंकि अब तो ये मिस्र के सिस्टम में आ चुके हुए हैं, मिस्री कहला रहे हैं, हाकम है वो मिस्र का, ज़ाहिर है ये बच्चे भी मिस्री हैं और वहाँ के, तो अब उनको वो मुल्क के कैनान में मलकियत देने के लिए वो उनको उसका हकदार ठहरा रहा है अडॉप्ट करने से। और दूसरी बात इसमें हमें ये नज़र आती है कि वो उनको डबल पोर्शन, एक उधर उसके अडॉप्ट होने का, एक उसके बाप की जो विरासत मिलेगी उसमें से। आप इस पर ज़रूर बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे इनको बरकत का जो है वो उससे रूबन का बहुत ज़रूरी है। रूबन जो थे वो पेलोठा था। जब यहाँ पे बरकत दी जा रही है बाब 39 में, तो कहते हैं कि वो बड़ी तारीफ़ करते हैं रूबन की, कहते हैं कि रूबन तू मेरा पेलोठा, मेरी कुव्वत और मेरी शहज़ोरी का पहला फल है, तू मेरे रोब की और मेरी शान, मेरी ताकत की शान है। बड़े ज़बरदस्त लफ्ज़ बोले, लेकिन फिर साथ ही कहते हैं तू पानी की तरह बेसबात है, क्योंकि तूने अपने बाप के बिस्तर को नापाक किया। अब क्योंकि जो पेलोठा है उसके पास 3 बरकतें हुआ करती थी। उसके पास पहली बरकत ये है कि वो पेलोठा है, सो उसके डबल पोर्शन है, बाकियों को जो कुछ मिलेगा उस सबका डबल पोर्शन पेलोठे को मिलेगा। सो ये डबल पोर्शन अब उसके बच्चों को मिल गया, यूसुफ के बच्चों को, क्योंकि वो बाद में पेलोठा, पहला तवारीख 5वें बाब के हिसाब से जो यूसुफ है वो पेलोठा हो गया। दूसरी बरकत जो हुआ करती थी वो ये थी कि जो बेटा है वो ख़ानदान का काहिन है। पेलोठा बेटा जो है वो ख़ानदान का काहिन है। रूबन की इस गलती की वजह से कहानत का काम तीसरे बेटे को मिल गया, लावी को। सो पेलोठे का हक भी जाता रहा और कहानत का काम भी जो है वो जनाब रूबन से जाता रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी बरकतों को संभाला नहीं। जी हाँ, बल्कि इसमें अगर आप देखें तो मैं गलती नहीं कहूँगा, एक बहुत बड़ा गुनाह उसने किया था। उसने अपने बाप की जो हरम थी बलीहा, उसके साथ उसने हम बिस्तरी की, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह उसने किया। और मैं समझता हूँ कि ये इसीलिए वो अपनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग को, तो बहुत दफ़ा हमारे वक्ती लज्जत जो है, वक्ती तौर पे हम सोचते हैं चीज़ों को कि मैं ये कर लूँ, लेकिन हम बहुत बड़ी बरकतों को और अपनी नस्लों की बरकतों को देते हैं। अब देखें इस गुनाह की वजह से उसके नस्लों की बरकत चलेगी। तो आज मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा कोई भी स्टेप जो है, हम इंसान जो जज्बात में आके कर देता है, और उसके ऊपर अपने कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आप रूबन की ये इसी काम की वजह से उनकी बरकत जो है इतनी ख़त्म हो गई कि आप देखिए, अगर गिनती की किताब में जब पहले बाब में रूबन के कबीले का जिक्र है, वहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर बताया गया है। जब आप उसको जाके दोबारा गिनती की किताब 26वें बाब में देखते हैं तो वहाँ पे आपको नजर आता है कि रूबन कम हो रहे हैं। खानदान, रूबन के खानदान के लोग कबीला कम हो रहा है। और उसका रीज़न क्या है? बाकी कबीले बढ़ रहे हैं, दाऊद बढ़ रहा है, बाकी सब भी बढ़ रहे हैं, लेकिन रूबन कम हो रहा है। और उसका रीज़न है यही बात, बिल्कुल, क्योंकि बरकत जब नहीं है तो फिर मैंने तो एक दफ़ा इसके ऊपर पहले भी अपनी प्रीचिंग में भी बात की है, और अभी भी वो नेट पे मौजूद है। एक जो शख्स है जोनाथन एडवर्ड्स, आप अगर अभी भी उसको डालें, और जूक एक शख्स था। तो ये 2 घरानों को जो है 13वीं सेंचुरी के एक वक्त में उन्होंने जब सर्वे किया पिछले दिनों, ये 50 साल पहले गालबन ये सर्वे हुआ कि उन्होंने एक ही वक्त के 2 शख्सों को उठाया। एक शख्स जो जोनाथन एडवर्ड है, ये खुदा के साथ चलने वाला, खुदा को प्यार करने वाला था, और दूसरी तरफ ये जो जेक था, पूरा नाम इसका मुझे याद नहीं आ रहा, वो जो था लिखा है कि एथियस्ट था और बहुत गुनाह में ज़िंदगी गुजारने वाले और खुदा से बहुत ज़्यादा दूरी में, और इस तरह की उसकी। और जब उन्होंने उसके डिसेंडेंट्स ट्रेस किए, उसके लवाकीन को जब ट्रेस किया उन्होंने, 13वीं सेंचुरी से शुरू किया उन्होंने, तो जो जोनाथन एडवर्ड के 1340 जो है वो मिले, डिसेंडेंट्स मिले, और उसके सिर्फ 560 मिले। और इसके साथ साथ उन्होंने बताया
कि ये जो ड्यूक था, इसके जितने भी इसके डिसेंडेंट थे 540 मिले, उसमें से 100 से ज़्यादा जो थे वो नहायत ही गुर्बत की हालत में, नहायत ही गुर्बत की हालत में वो मरे। और 100 से ज़्यादा उनकी जो औरतें थी वो प्रोस्टिट्यूशन में थी। और लिखा है कि 100 से ज़्यादा उसके लोग जो क्रिमिनल्स थे, और जिसके ऊपर जेलों और दूसरों के ऊपर लिखा है कि एट दैट वहाँ से लेके अब तक $1.25 मिलियन अमेरिकन गवर्नमेंट को उनके ऊपर खर्च करना पड़ा, उनकी वेलफेयर के ऊपर, जेलों में, दूसरी तरह जैसे भी था। जबकि जोनाथन जो था, एडवर्ड्स जो था, वो जो है उसका लिखा है कि 100 से ज़्यादा उसके लोग प्रोफेसर्स और जो थे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के डीन्स थे, 100 से ज़्यादा उसके बहुत नामवर पास्टर्स और खुदा के खादम थे, 100 से ज़्यादा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और इस तरह के थे, और उनमें से 3 सेनेटर हुए और एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना। वाओ। अब और $1 भी अमेरिकन गवर्नमेंट को उनके ऊपर खर्च नहीं करना पड़ा, बल्कि उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर टैक्सेस में दिए। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन गॉडली और अनगॉडलीनेस में जो है। और ये मैं समझता हूँ कि आज हमारे नाज़रीन के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा के साथ चलना जो है, अपनी नस्लों को संवारना और अपनी नस्लों के लिए आइंदा नस्ल की बरकतों को हासिल करना है। और ना सिर्फ आप अपनी बरकतों को हासिल करेंगे, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी आप अपने लिए और अपने घरानों के लिए आप लेंगे खुदा से, और वो ये ज़िंदगी हर एक को देने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से है। अब वो हर एक को कहता है कि मेरे पीछे चले आओ, क्योंकि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया। यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। मैनचेस्टर सैमसन, एक बात ख़ास तौर पे आप इस पे बात कीजिएगा। अब जब याकूब इनको बरकत दे रहा है यूसुफ के बच्चों को, तो वो छोटे को बरकत दे रहा है जो पलौठे की है, और बड़े को वो जो है वो नहीं दे रहा। और यूसुफ उसको करेक्ट करना चाहता है कि ऐसे ना कर, तो वो कहता है कि हाथ क्रॉस कर देता है। हाँ, वो कहता है कि तू खामोश रह, मुझे मैं पता है क्या कर रहा हूँ। हम देखें कि यही चीज़ याकूब और ईसाऊ में हुई थी, लेकिन ये उस वक्त वो धोखे से हुई थी, उसने धोखा दे के किया था। लेकिन यहाँ ये खुद अपने होशो हवास में कर रहा है, और उसको बता रहा है, उसको जब कहा भी जा रहा है, उसको कहता है कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा बाज़ दफ़ा अजीब तरीके से काम करता है। बल्कि आप इसको थोड़ा सा बयान कीजिए। डॉक्टर साहब, वहाँ पे जो बाप इसहाक जो थे, बाप इसहाक डिड नॉट टेक द प्रोफेसीज परहैप्स बहुत ज़्यादा सीरियसली शायद नहीं वो ले रहे थे, क्योंकि उन बच्चों के पैदा होने से पहले ये प्रोफेसी कर दी गई थी कि छोटा बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा। लेकिन बाप उसको भूल के फिर भी बड़े को बरकत देना चाह रहा है। हालांकि प्रोफेसाइड था, क्योंकि वो प्रोफेसाइड था तो इसलिए वो ज़रूरी था ऐसा ही होना। लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने वहाँ पे ऐसा नहीं करने की कोशिश की। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा का जो तरीका है, हमेशा खुदा एक बहुत बड़े ख़ानदान में से एक शख्स को चुनता है। जैसे मैं बाप आदम की बात अगर करें, तो बाप आदम के सिर्फ 3 बेटे तो नहीं होंगे कि काइन, हाबिल और सेत थे, है ना, बहुत सारे बेटे होंगे। लेकिन सिर्फ 3 का जिक्र किया गया, क्योंकि इन्हीं तीनों में से एक ने कत्ल हो जाना है, एक पे कर्स हो जाना है और एक पे बरकत आनी है। सो बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में शायद उनके बेटे हों, तो वो उन सैकड़ों में से सिर्फ एक का जिक्र हमें मिलता है। उसको चुना, फिर आगे हम देखते हैं कि वो चलते गए, फिर उनमें से खुदा इब्र की लाइन को चुन लेता है, फिर उसमें आगे जाके तारा, नहूर को चुन लेता है, और उनमें से जाके उन सारे बच्चों में से बाप इब्राहिम को चुन लेता है। सो ये खुदा का हमेशा से एक सिस्टम रहा है। और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद भी जो है हम देखते इसी तरह जनाब नूह को भी पूरी उस वक्त के सारे लोगों में से जनाब नूह को सिर्फ चुना। सो हमें क्लियरली नज़र आता है कि हमारे खुदा के काम करने का एक तरीका है, और वो तरीका शायद इंसान की नज़र में बाज़ का ठीक नहीं होता, लेकिन वो हमारे खुदा का तरीका है और वो उसी तरह काम करता है जैसा वो भला चाहता है। और बेशक उसी के मंसूबे मुकम्मल हैं और बिल्कुल सही हैं। बिल्कुल, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि वो ऐसे लोगों की तलाश करता है और वो देखता है कि कौन उसके साथ वफादारी के साथ चलता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसकी निगाहें तमाम दुनिया में घूमती हैं ताकि
उनको ढूंढे जिनके दिल उसके साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, और वो आज भी ढूंढ रहा है, वो दुनिया में आज भी लोगों को ढूंढ रहा है। और मैं बार बार जब इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, बरकत देखता हूँ, तो आज की दुनिया के लिए मेरा बहुत ख्याल आता है कि आज दुनिया किस तरफ जा रही है, आज खुदा से दूरी में जा रही है, आज इब्लीस बुरे तरीके से दुनिया को एथिज्म में और दूसरी चीज़ों में और ऐसी हम जिन्स प्रस्ती में और ऐसी चीज़ों में फंसा के खुदा से दूर करता चला जा रहा है। मैरिज का जो एक इंस्टीट्यूशन था, जो बहुत ही मुकद्दस इंस्टीट्यूशन खुदा ने ठहराया, बल्कि पहली शादी के खुदा ने खुद आदम के लिए खुद वो ब्राइड लेके आता है, लाता है, उसकी दुल्हन लेके आता है, लेकिन आज उसको कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जा रहा है। कोई लोग अपनी जो जितना भी वेस्टर्न वर्ल्ड, ख़ास तौर पे अमेरिका, दूसरी जगहों में जो अपने आप को बहुत सब जिद्दत पसंद कह रहे हैं, वो सब चीज़ों को दूर करते जा रहे हैं। इखलाकियात के जो पहलू हैं, जो गुनाह ख़ास तौर पे, वो उसको गुनाह समझते ही नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज भी खुदा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके लिए नूह बन के कश्ती बनाने वाले हों, एक ऐसी कश्ती जो गुनाहगारों को बचा के उसमें सवार किया जा सके। और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो कश्ती कलीसिया है, चर्च है, जिसको उठ के निकल के लोगों को बचा के लाना है, कलीसिया में शामिल करना है, ताकि लोग बच जाएं। आगे बढ़ते हुए मज़ीद, क्योंकि हमने टॉपिक को ख़त्म भी करना है और इस तक पहुँचना है, तो मैं ख़ास तौर पर जो है एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जब वो उसको बरकत देता है और वो उसको अब पता है याकूब को कि भाई इनको वापस अपने मुल्क में जाना है, और असल जो बरकत का वादा खुदा ने वो मुल्क दिया वह वहाँ जाके पूरा होना है, तो फिर वो जो है उनको कहता है कि भाई तो जब तुम यहाँ, जब मेरी वफ़ात हो, जब वो उसके करीब पहुंच जाता है, अपनी डेथ के करीब पहुंचता है, तो वहाँ पे वो उनको कहता है कि मुझे वहाँ लेके जाना, और उस पे जाने से पहले मेरे वो कहता है कि मुझे वहाँ दफनाना। और फिर वहाँ पे उससे जाने से पहले अब वो जब उसको पता लग जाता है कि आखिर दिन आ गए, तो वो अपने बच्चों को, अपने बेटों को बुला के बरकत देता है जी। अब इसके बच्चों को तो उसने बरकत दे दी, अब वो अपने दूसरे बच्चों को, उसमें से हम ख़ास चंद एक को देखते हैं कि उसमें जैसे अब रूबन का है, अब रूबन के इस बड़े गुनाह की वजह से जो है उसका ना तो वो पलौठे का हक बाकी रहा, और ना जो है उसके जो थी उसको वो बरकतें मिल सकी। और फिर इसी तरह जो शमौन और लावी हैं, जैसे हमने पहले उसके ताल्लुक से बात कर दी कि उन्होंने कैसे अपनी बरकत दी। एक शख्स इसमें बड़ा प्रोमिनेंट नजर आता है, वो यहूदा है, और वो हम देखते हैं कि आज भी बात होती है यहूदा के शेर बब्बर की और यहूदा की बरकतों की, और यहूदा का मतलब जो है प्रेज़ का है, और वो है कि शादमानी और खुदा की परस्तिश, प्रेज़ जो है ये उसका मतलब है, और रिस्पेक्ट उसका मतलब इसमें भी आता है। और यहाँ पे प्रेज़ द लॉर्ड, और हम देखते हैं कि कैसे इसी कबीला में से दाऊद जो है, कितना बड़ा वो यहूदा के कबीले का बादशाह, खुदा का चुना हुआ, खुदा कहता है एक शख्स मुझे अपने दिल की मानद मिल गया, ये शख्स इस कबीले से निकल रहा है क्योंकि ये बरकत उसको दी गई है खुदा की तरफ से। और अब उसके बाप जो है याकूब ने अपने यहूदा को ये बरकत दी है। और मैं समझता हूँ कि जो है बहुत सी बरकतें जो इनहेरिटेंस मिली है, याकूब को भी मिली है और ये जो यहूदा को मिली है, क्योंकि ये यूसुफ जो है ये अल्टीमेटली जो है उसी में इसकी जो इनहेरिटेंस चली जाती है। उसको जो यूसुफ को दी गई थी हुकूमत करने की, उसके कबीले को हुकूमत करने की दी गई थी, और लेकिन यहाँ पे जो यहूदा के कबीले को बादशाहत की दी गई और बादशाहत की दी गई थी। तो आप इसको जरूर मजीद भी कुछ अगर दूसरे के लिए बात करना चाहें तो आप करें। छोटा सा मैं पॉइंट, हम उसको डिस्कवर नहीं अभी कर नहीं सकते, लेकिन मैं एक छोटा सा नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। चैप्टर 38 जो है बुक ऑफ जेनेसिस, तो बड़ा अजीब सा एक बाब है जहाँ पे हमें यहूदा की एक स्टोरी चलती नजर आती है, लेकिन उसमें चैप्टर 38 अचानक बीच में आ जाता है। अब चैप्टर 38 there is a study called equidistance sequence of letters. Equidistance sequence of letters. उसका मतलब है कि आप
इतने लेटर्स छोड़ेंगे, फिर उसके बाद एक लेटर पकड़ेंगे, फिर इतने छोड़ेंगे, इतने लेटर ओरिजिनल हिब्रू ज़ुबान में जब वहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया गया, तो क्या आप जानते हैं कि इस पैदाइश की 38वें बाब में जनाबे दाऊद के कबील का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 38वें में तो कहीं भी जिक्र नहीं आता, यहूदा का जिक्र है, लेकिन यहाँ पर ही ना सिर्फ दाऊद का जिक्र है, उनके बाप यसी का जिक्र है, फिर उसके बाप उबैद का जिक्र है, फिर ऊपर जाते जाते वो बकायदा सारे, और ये सारे के सारे कोडेड मैसेज हैं। ये कोडेड, आप चाहेंगे वो स्लाइड्स आप जो थी उसको डिस्प्ले, जी उसको अगर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, वो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हम अभी इन बरकतों पे जब बात करते हैं तो वो जरूर उस पे करेंगे। लेकिन ये यहूदा का ये जो सेक्टर है, डॉक्टर साहब मैं एक और बड़ी यूनिक बात आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये बाकायदा हिस्टोरिकली प्रूवन है, जूश कल्चर में भी इसको माना जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सल्तनत का आसा उससे नहीं छूटेगा। इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है सेप्टर शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम जूडा, कि सल्तनत जो है वो यहूदा से नहीं छूटेगी। लेकिन सन 10 AD में खुदावंद यीशु मसीह लगभग 10-12 साल के होंगे उस वक्त काहिनों ने यरूशलेम में बाकायदा तौर पर टाट ओढ़कर और मातम किया कि यहूदा से आसा छूट गया, यहूदा से आसा छूट गया। वो क्यों उन्होंने मातम किया था? जब हेरोदिस बादशाह था, हेरोदिस के बाद हम देखते हैं कि फिर उनका बेटा, वो उनकी डेथ हो गई, फिर बेटा बन गया, उसको भी उन्होंने हटा दिया, और थोड़ी देर के लिए रोम ने एक प्रीफेक्ट जो है वो वहाँ पर तैनात कर दिया, जिसकी वजह से अब इनके पास हुकूमत बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब उनके पास हुकूमत ख़त्म हो गई तो यहूदियों ने, रबियों ने इस बात पे अफसोस किया कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ था कि ये मिसियानिक एज यहाँ पे शुरू हो जाएगी, शाइलो आ जाएगा, जब तक शाइलो ना आए आसा नहीं छूट सकता। शाइलो नहीं आया लेकिन आसा छूट गया, हमसे हुकूमत जाती है। लेकिन क्या वो नहीं इस बात को जानते थे कि हकीकत में शाइलो आ चुका है। शाइलो यानी मसीह जो थे वो नासरत में नॉर्थ ऑफ द कंट्री पैदा हो चुके थे, एक बढ़ई के घर पे रह रहे थे, बड़े हो रहे थे, मसीह आ चुके थे। लेकिन यहाँ पे इस आयत के बारे में हमें टारगम ऑफ जेरूसलम जो है, जेरूसलम टारगम में इसका और बहुत सी टारगम्स में भी इसका रेफरेंस मिलता है कि बाकायदा काहिनों ने इस पे मातम किया था और वो यरूशलेम में टाट ओढ़ के फिरे कि खुदा का कलाम गिर गया, The word of the Lord has fallen। वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो अपना कलाम गिरने नहीं देता, खुदा का कलाम हमेशा पूरा होता है। सो हम यहाँ पे ये जानते हैं कि यहूदा के साथ जो खुदा ने वादा किया था वो वादा बिल्कुल ऐसे ही रहा कि उससे शाइलो भी आया, यानी मसीह जो है वो उसी से पैदा हुए। और फिर हम ये भी जानते हैं कि ना सिर्फ मसीह उससे पैदा हुए, उसने बाकायदा एक जूश माइंडसेट जो है वो स्ट्रगल करता है इस बात को समझते हुए कि जब शाइलो आएगा, जब मसीह आएगा, जब मशीयाह आएगा, तो वो कैसे हो सकता है कि वो मार खाए और वो सूली पे लटका दिया जाए, उसको एक लानती मौत दी जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। सो इसलिए वो मसीह की पहली आमद को नहीं मानते। अब वो दूसरी आमद को क्यों मान लेंगे? क्योंकि मसीह ने इस दफा मार खाने नहीं आना, इस दफा वो बादशाह, ही विल रूल विद रॉड, और वो इसी बरकत का हिस्सा है कि यहूदा को मैंने बरकत दी है और उसमें से एक बादशाह ऐसा होगा जिसकी बादशाहत का आखिर कभी नहीं होगा। सो ये बरकत यहाँ पर जो जनाबे इसराइल ने दी थी ये प्रोफेटिक है, ऐसा नहीं है। इसमें ये बात तो बिल्कुल यहाँ से ख़ास तौर पे यीशु मसीह का यहूदा के कबीला में से आना, और ये उस सारी कंटिन्यूएशन जो हुकूमत की है, जो उनके पास इख्तियार है, वो यहाँ इस दुनिया के आखिर तक और फिर उसके बाद आगे हमेशा की ज़िंदगी और आसमान की बादशाहत तक। मिलेनियम किंगडम उससे पहले आएगी, उसके बाद जो आसमान की बादशाही है उसके लिए जो है उसमें सारा ये इख्तियार इन्हीं के पास रहेगा। यीशु मसीह उसी कबीला से उनका पैदा होना और आना ये इस बात की निशानदेही करती है। मज़ीद आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जो ये इसराइल के जो 12 कबीले हैं, उससे पहले हमारे पास एक सवाल भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। जो है यहाँ से यहाँ पे याकूब के बेटे, एक सवाल है हमारे पास, याकूब के बेटे इसराइल के 12 कबीलों के बानी बने।
खुदावंद के ख़ानदान के बारे में अच्छी और बुरी कहानियाँ अहदनामा कदीम में पाई जाती हैं। दीना के बारे में हम जो कुछ जानते हैं वो पैदाइश 34 में मौजूद है। आखिर ऐसा क्यों है? तो एक बात शायद हम भूल रहे हैं कि ऐसा इसलिए है कि बागेदन से ही एक है जो इंसान के पीछे लगा हुआ है, और इंसान को खुदा ने जो है वो फ्री विल दी, आज़ाद मर्ज़ी दी रखी है, और वो आखिर तक आज़ाद मर्ज़ी खुदा का कलाम में बताता है कि वो इंसानों के पास होगी। और यकीनन वो आज़ाद मर्ज़ी जो खुदा ने इंसान को बख्शी है ताकि वो अपनी इस आज़ाद मर्ज़ी से फ़ैसला करे कि उसने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। खुदा किसी तरह पे भी नहीं चाहता कि वो जाबिर खुदा कहलाए, बल्कि वो आज़ाद मर्ज़ी देता है कि इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी से खुदा को जाने, उसकी निजात की पहचान करे और उसके कलाम की बातों को समझ कर आगे चले। और यकीनन यही वो फैक्टर है, यही वो बात है कि इब्लीस जो है वो पीछा करता है, हर शख्स का पीछा करता है, हर शख्स के ऊपर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त में आजमाइशें लाता है, आजमाइशों में डालता है। अगर किसी की जो कमज़ोरी है वो रुपया पैसा है तो उसको रुपया पैसे की लालच में डाल देता है, रुपया पैसे के वसीला से वो ऐसी उससे बातें करवा देता है, गलत काम करवा देता है कि वो बेईमान हो जाए, उसका ईमान जाता रहे और वो खुदा से दूर हो जाए। अगर किसी का जो है शख्स की जो है वो कमज़ोरी जो है वो अपोजिट सेक्स है और वो उसको जिन्स परस्ती के उस चक्कर में डाल के उसकी निजात को और हमेशा की ज़िंदगी को उससे दूर कर देता है। और इसीलिए कुछ लोगों की जो है वो फेम है कि हम बहुत मशहूर हो जाएं, तो वो उसको उस फेम के चक्कर में डाल देता है। मैंने पिछले दिनों इसके ऊपर एक फिल्म में मुझे एक दोस्त ने भेजी जो था प्रॉफिट सडनली, और एक खादम जो है वो बहुत बढ़ना चाहता है, मशहूर होना चाहता है, और वो कैसे उसको एक जो है विच वो काबू कर लेती है, अपने दाम में फंसा लेती है, और फिर वो उसको सब कुछ बताती है और वो आगे आगे बताता चला जाता है और वो एकदम मशहूर हो जाता है क्योंकि लोग देखते हैं कि इसको तो सब इल्म है। और ये उसी तरह है जैसे बाइबल मुकद्दस में उस गैबदान रूह का जिक्र है जो उस लड़की में होकर काम करती थी, और आज बहुत से लोग इस तरह धोखा खा रहे हैं। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं मेरे भाई जो ऐसा होता है, हमारी आज़ाद मर्ज़ी जो खुदा ने हमें दी है उसके वसीला से, लेकिन इसी आज़ाद मर्ज़ी में रहते हुए हमें देखना है कि हमारे लिए बेहतर क्या है, अच्छा क्या है और किस रास्ते पे हमें चलना है। आगे बढ़ते हुए इवेंजलिस्ट सैमसन सैमुअल आपसे हम बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, और अब हम देखते हैं कि ये अब उसका वक्त करीब आ गया है और वो बरकतें अपने बच्चों को दे चुका है, और फिर वो कहता है कि हमारे पास जो है मेरी हड्डियों को वहाँ ले जाना। और फिर हम ये भी देखते हैं कि उसकी जब वफ़ात हो जाती है तो वो उसके जो है कितना मातम, जो मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया इस चीज़ ने कि 70 दिन तक 40 दिन तो खुशबू भरते रहे उसकी बॉडी में, ताकि वो जो है जैसे वहाँ करते थे मिस्र में अभी भी मम्मीज़ बनाते हैं, और फिर जो है 70 दिन तक लिखा है कि मिस्रियों ने मातम किया। बंदा कौन है? ये कनान का जी बंदा है, ये वहाँ से आया, लेकिन कौन मातम कर रहे हैं 70 दिन का? मिस्री, आप इस पे हमारे पास बहुत थोड़ा है, बात करें। इससे हमें एक बात का अंदाजा होता है कि मिस्रियों को इस बात का एहसास था कि हमारी बरकतें इसकी वजह से हैं। इसने जो हमें बरकत दी है वो हमें मिल गई है, और इस बरकत, ये शख्स जो कि बरकत का बाइस बना, जब ये आया तो हमारे पास इतनी बरकत आ गई, इसका बेटा आने से हमारी बचत हो गई, नहीं तो हम भी बाकियों की तरह भूखे मर रहे होते, हम भी प्लानिंग ना करते तो हम भी भूखे मरते। सो इसलिए वो बिल्कुल उनको बरकत का एहसास था और शायद इसीलिए वो इतना मातम कर रहे हैं। और फिर हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो डॉक्टर साहब बड़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो अगर हमारी स्लाइड को शो कर सकें। सो नहीं, वो स्लाइड्स नहीं रह रही। अच्छा, वो स्लाइड्स नहीं हो सकेंगी, दैट्स फाइन। सो मैं आपको बात करता हूँ कि यहाँ पे जो 39वें बाब में बरकत देने का जो सीक्वेंस है वो सारे बेटों को बरकत दी गई, लेकिन इन कबीलों के नाम 20 दफ़ा मेंशन है पूरी बाइबल में,
लेकिन आखिरी दफ़ा रेवलेशन में मेंशन है 7वें बाब में, वहां पर नाम तरतीब से नहीं है, ना तो माओ के हिसाब से तरतीब से है, ना पैदाइश के हिसाब से तरतीब से है, बल्कि एक अजीब सी तरतीब है जहां पे सबसे पहले यहूदा, रूबन, जद, आशर, नफ्ताली, मनसी, शमाउन, लावी, इश्कार, जबुलन, यूसुफ और बिन्यामीन का नाम लिखा हुआ। इन नामों के अंदर एक पैगाम छुपा हुआ है। हम जानते हैं कि ये जब 29वें बाब में वो पैदा होते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे उनके नाम बाकायदा लिखे हैं। उन नामों से हमें मैसेज जो मिलता है, मैं क्विकली 1 मिनट में आपको पैगाम दे देता हूँ। लिखा है यहूदा का मतलब है प्रेज द लॉर्ड, रूबन का मतलब है कि उसने मेरी तकलीफ को देख लिया। सो हम यहाँ पे देखते हैं प्रेज द लॉर्ड, ही हैज़ लुक्ड एट माई अफ्लिक्शन, ग्रांटेड मी गुड फॉर्च्यून, हैप्पी एम आई, माई रेसलिंग हैज़ मेड मी फॉरगेट माई सोरो, God hears me, joined me, purchased me, exalted me, adding to me, son of my right hand। बिन्यामीन का नाम पहले बिनमूनी था, जिसका मतलब मेरी तकलीफ का बेटा, लेकिन जनाब का नाम चेंज करके बिन्यामीन यानी कि सन ऑफ माई राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ का बेटा कर दिया, जिसके हमारे पास उर्दू में पैगाम बनता है, खुदा की तारीफ और तमजीद हो जिसने मेरी मुश्किलों में मुझे देखा और मुझे अच्छा नसीब बख्शा। मुबारक हूँ मैं क्योंकि और मैंने कुश्ती की और मैं अपने दुखों को भूल गया। खुदा ने मेरी दुआ को सुना, उसने मुझे अपना लिया, उसने मुझे खरीद लिया और उसने बहाल किया और मुझे अपने दाहिने हाथ का बेटा दिया। दाहिने हाथ का बेटा कौन है? खुदा यीशु मसीह, जो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है, वो हमारे लिए जो है वो ज़मीन पर आया और हमारे गुनाहों को उठा ले गया। और हमारे पास स्लाइड नहीं चल सकी, लेकिन हम मेरा ख्याल है कि हमने अपना आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वक्त हमारा हो गया, वरना बहुत सी बातें भी हम और इस पर कर सकते थे। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ आज के इस पैगाम के साथ, जब हम देख रहे हैं कि अब ये जो इसराइल है इसे दफना दिया गया, वापस लेके गए। और जब हम इसमें देखते हैं इसी आखिरी चैप्टर में तो लिखा है कि फ़िरौन के सब खादम और उसके घर के मशाइख और यूसुफ के घराने के सब लोग और उसके भाई और उसके बाप के आदमी उसके साथ गए और एक बड़ा अम्बुआ उसके साथ गया। और वहाँ पे लिखा है कि जब उन्होंने वहाँ बुलंद आवाज़ से दिलजोशी नोहा किया और यूसुफ ने अपने बाप के लिए 7 दिन तक मातम किया। और कनानियों ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि मिस्रियों का इतना बड़ा मातम हमने कभी नहीं देखा। हालांकि ये अपना उनका शख्स यहाँ से गया हुआ, खुदा ने जिसे मिरास के तौर पे ये जगह दी थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि यूसुफ ने भी फिर इसी तरह जब वो उसकी मौत के दिन करीब आए, 54 साल के बाद वो अपने वालिद के जाने के बाद, रुखसत होने के बाद 54 साल के बाद यूसुफ जब वफ़ात पाता है तो वफ़ात आने से पहले कहता है कि मेरी हड्डियाँ जब यहाँ से जाओ तो लेते जाना साथ। उसको भी वो वादा याद था कि हमारा बरकत का जगह जो है वो मुल्क किनान है, हमें वहाँ ही जाना है। और उसने अपने ख़ानदान को कहा, अपने भाइयों को कहा, दूसरों को कहा कि मेरी हड्डियाँ में लेते जाना वहाँ पे। और हम देखते हैं कि कैसे यूसुफ की हड्डियाँ भी फिर लेके जाई जाती हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब हम इस सारे देखते हैं पैदाइश की किताब का जो पैगाम है कि कैसे खुदा ने दुनिया को तख्लीक किया। और 2 बाब, जैसे मैंने पहले कहा था कि सिर्फ 2 बाब, पहले 2 बाब हैं तख्लीक की बात करते हैं, बाकी 48 बाब इंसान के लिए खुदा ने वक्फ कर दिए। ये खुदा ने मूसा को कलाम दिया कि लिख, और खुदा ने ये खुद सब कुछ लिखवा दिया मूसा के वसीला से। ये किताब जो पैदाइश की किताब है हज़रत मूसा के वसीला से लिखी गई और एक एक बात खुदा ने खुद लिखवाई। और यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा कितनी मोहब्बत करता है कि 48 बाब खुदा ने इंसान के ताल्लुक से लिखवा दिए। और यही उसके मकसद को जाहिर करते हैं कि उसका मकसद है इंसान, कि इंसान हमेशा की लाकत से बचे और हमेशा की ज़िंदगी पाए। शुरू में पैदाइश की किताब है, दुनिया की खलक होता है, आखिर में आखिरी बाब में हम यूसुफ के कफन को देखते हैं। और यही वो आखिरत है कि हम सब ने जाना है एक दिन, इस बात को समझना है कि आप कितने बड़े भी
हाकिम बन जाए। एक दिन सब ने जाना है और खुदा के हुजूर जाना है। आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप कहाँ जाएंगे? आपका क्या मंजिल है आपकी? क्या आपने इस मंजिल को पहचाना है कि आप सही दुरुस्त सिमत पे हैं? आज इसका ज़रूर तयन कीजिए ताकि आप भी उस हमेशा की ज़िंदगी में जाने वाले हों, उस जगह पे जाने वाले हों जो खुदावंद आपके खुदा ने आपके लिए तैयार की है, और वो जगह आसमानी मुकामों में यीशु मसीह के साथ है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।